प्रेमानंद जी कह रहे हैं कि भगवान को बोलो कि देख भगवान, मैं नीच हूँ, दुराचारी हूँ, पापी हूँ, कमीना हूँ, दुष्ट हूँ, मगर अब तेरा हूँ। अब जैसा भी हूँ तेरा हूँ। अब तुझे चाहिए मुझे सुधारना है तो सुधार ले, और नहीं सुधारना है तो भाई मत सुधार, है ना। अब मैं बस तेरा हूँ, अब बस मेरी बात हो गई खत्म। प्रेमानंद जी के वीडियो का लिंक आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगा, यहाँ से आप देख लीजिए कैसी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ऐसा कर लो तो बस सब ठीक हो जाएगा। अब बताइए, लोगों को कह रहे हैं कि अब तुम अपने आप को ईश्वर का मान लो कि मैं भैया अब मैं ईश्वर तेरा हो गया हूँ। अब चोर, दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, अब जो भी हूं मैं, दुष्ट हूं, नीच हूं, अब तेरा हूं। अब तुझे मुझे सुधारना है तो सुधार ले, और नहीं सुधारना है तो नहीं सुधार। जैसे कि ईश्वर वहां बैठा ही था इंतजार में कि भाई कब ये मुझे अपने आप को मुझे सुपुर्द करेगा और मैं इसे सुधार लूंगा। और काय के लिए सुधार लूंगा, पता नहीं ईश्वर क्या करेगा सुधार के हमारा। भाई उसकी उसमें हम सुधरे नहीं सुधरे इससे उसको कोई फर्क पड़ता है क्या? अगर फर्क पड़ता है तो वो हमारी इस बात का वेट क्यों करेगा कि हम उसे अपने सुपुर्द करें, है उसको जो है हम अपने आप को उसको सुपुर्द करें और फिर वो हमें सुधारे। इसका वेट करेगा क्या? वो तो हमें सुधार ही देगा। और अगर हमारे सुधारने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है तो हम उसे अपने आप को उसे सुपुर्द भी कर दें तब भी क्यों सुधारने लगे? बोले नहीं सुधारे, बोले रखो जैसा रखना है, दुखी, परेशान। ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर मनुष्य का और ईश्वर का नाता है किस बात के लिए। मतलब इन्होंने ईश्वर को जो जो भी कुछ सोचा होगा उसके साथ ये क्या रिश्ता फील करते हैं फिर? मतलब ये ईश्वर को ऐसा समझते हैं कि वो नीच, पापी, लोभी, दुष्ट, बलात्कारी ऐसे आदमी को वो स्वीकार कर लेंगे? और अगर वो ऐसे आदमी को स्वीकार कर ही लेते हैं तो फिर वो भी काय बात के होंगे फिर? जैसे अगर ये बाबा हैं, ये अगर किसी लोभी, लालची, कुकर्मी, अपराधी ऐसे किन्हीं को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं तो मतलब क्या हुआ फिर इस बात का? फिर तो इनकी मंडली में पता नहीं कितने अब आतंकवादी होंगे, कितने चोर छुपे हुए होंगे, क्योंकि ये तो उनका कोई पता लगाते नहीं होंगे भैया कौन हो, कहाँ से आए हो। बस कोई भी आया और उसे पीले कपड़े दे दिए और बोला ले जाओ। बस वो आके इतना बोल दे कि महाराज अब मैं तो आपका हूँ, अब जैसा भी हूँ मैं आपका हूँ। अब महाराज उससे शिकायत भी नहीं कर सकते कि तुमने पहले बताया नहीं था भाई कि तुम चोरी करके आए हो कि बलात्कार करके आए हो। तो बोल देगा जी मैंने बोल तो दिया था, मैं तो कुकर्मी, नीच, पापी सारी बातें तो बोल दी थी आपको। अब आपको मुझे सुधारना है सुधारो, नहीं सुधारना है ना सुधार। अब भला प्रेमानंद जी महाराज को भी क्या पड़ा है कि वो उनको सुधारने चले? ये क्या करेंगे सुधार के? क्योंकि इनके लिए तो दुनिया ही बेकार की चीज है। इनके हिसाब से तो यहाँ जगत में कोई अपना है ही नहीं, तो किसको सुधारना, क्यों सुधारना, क्या करेंगे सुधार के? इन्हें ना बिगड़े हुए से कोई फर्क पड़ता है ना सुधरे हुए से कोई फर्क पड़ता है। किडनी खराब हो जाए तो इन्हें फर्क नहीं पड़ता, और नहीं खराब हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता। कितने ही दुख मिलते रहे इन्हें तो फर्क नहीं पड़ता, और कितने ही सुख मिलते रहे तो फर्क नहीं पड़ता। तो फिर ईश्वर भी इन्हें कोई सुख दुख दे के क्या करेगा जब फर्क ही नहीं पड़ता तो? अब अलग बात है कि फिर भी दिए चले जा रहे हैं, दुख भी दिए चले जा रहा है, सुख भी दिए चले जा रहा है। कैसी अव्यवहारिक टाइप की बातें हैं। और जो इन्हें सुनने वाले वो क्या सीखेंगे इससे? कि मान लिया उन्होंने सबने बोल दिया अब ईश्वर अब बस मैं तो भैया आपका हूँ, अब तुम जाने। अब मान लिया मेरे आश्रित मेरे माता पिता और बच्चे हैं, बोले अब मैं तो अब आपका हूँ, अब तू मुझे जैसे रखना है और उनको जैसे रखना रखो। मैंने तो छोड़ दिया, सब तेरे ऊपर छोड़ दिया, अब तू रख जैसे भी रखना है। ईश्वर को नौकर बना के छोड़ दिया कि बोले देख मैं अब तेरा हो गया, ओके हाँ जी अब तुम मेरे हो गए, तो अब तुम जानो, अब मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। अब बस मैं बैठ के राधे 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 करूंगा, बाकी सारा काम राधे करेगी या कृष्णा से सारा काम करवाएगी। बोलो जाओ बड़े बूढ़ों की सेवा करो, उनके बच्चों को पालन, उनके बच्चों का पालन करो, पत्नी के लिए साड़ी लेके आओ। अरे बच्चों ने टट्टी वट्टी कर दी है, चलो धो जाके। अब कृष्णा लगे हैं सारे दिन, क्यों लगे हैं? क्योंकि भैया भगत ने बोल दिया देख मैं तो हूँ तेरा, अब तू जाने तेरा काम जाने।
अब मेरी टट्टी भी हो जाती है तो भाई तू साफ कर, अब मुझे कुछ कोई मतलब नहीं। नहीं, फिर ये कहेंगे हाँ ऐसी बात नहीं है, काम तो तुम्हें ही सारे करने पड़ेंगे। अपने माँ बाप की सेवा भी करनी होगी, पत्नी की सेवा भी करनी होगी, बच्चों की सेवा भी करनी होगी। अच्छा, सेवा फिर भी मुझे ही करनी होगी? अरे उसी के चक्कर में तो चोरी चकारी सब करता था। अब माने अब फिर अपने आप को आपको सुपुर्द करके फिर चोरी वोरी करके और फिर सेवा करनी पड़ेगी ना? अब तुम चोरी नहीं कर सकते, तो फिर कैसे करूंगा? कैसे भी करो, मेहनत करो, मजदूरी करो, ईंट ढो, कुछ भी करो, लीगल वाला काम। तो भगवान फिर मैंने आपको अपने सुपुर्द किया अपने आप को, तो उसका क्या फायदा? अब भगवान फंस गए, अब कुछ फायदा बता नहीं पा रहे हैं कि क्या फायदा। अब भगवान तो कह रहे हैं कि भाई तुम जैसा कर्म करोगे तुम्हें फल वैसा मिलेगा। तो भगवान मैंने अपने आप को आपको सुपुर्द कर दिया, बोले कोई कर्म थोड़ी ना है। कर्म तो वो होता है जिसके परिणाम दुख अथवा सुख होते हैं। तुमने मुझे सुपुर्द कर दिया अपने आप को, इसमें क्या है? ये तो ऐसी मानना है तो मुझे अपना मान लो, किसी को भी मान लो। लोग किन्हीं हीरो हीरोइन को अपना मानने लग जाते, तो हीरो हीरोइन के ऊपर थोड़ी कोई कर्तव्य चला जाता है कि वो आपके माता पिता और इन सबकी देखभाल करे। तो भैया आपने अपने आप को मुझे सौंप दिया, तो फिर भी करना तो आपको ही सब कुछ पड़ेगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। हैं, आप कुछ नहीं करेंगे? और भाई प्रेमानंद जी तो कह रहे कि अब भगवान ही करेंगे जो कुछ करेंगे, और भगवान कह रहे कि ना मैं कुछ नहीं करूंगा भैया, मैं तो करता हूँ। क्योंकि ना जी, प्रेमानंद जी तो कह रहे जो कुछ करते हैं भगवान ही करते हैं। अब लो, अब बताओ क्या होगा फिर? अब भगवान ही करते हैं तो अब तक भी भगवान ही कर रहे होंगे फिर। अब तक क्या मैं कर रहा था? ना, कर तो भगवान ही रहे थे, पर तुम्हें लग रहा था कि तुम कर रहे थे। हाँ, तो मेरे लगने से क्या होता है? कर तो मतलब वही रहे थे ना, तो फल तो उन्हीं को जाना चाहिए। जैसे अभी एक आदमी सुबह से उठ के नौकरी करने जाता है और चला आता है, खाली मैं ऐसा मान के बैठ जाऊं अच्छा ये तो मैं कर रहा हूँ, तो वो तनख्वाह मुझे मिल जाएगी क्या? नहीं, उसी को मिलेगी जो कर रहा हो। तो वैसे ही अगर सारा सब कुछ भगवान ही करते हैं, तो मैं मुझे लगे भी ऐसा कि भाई मैं कर रहा हूँ, तो भी उसका फल मुझे क्यों मिल जाएगा? खाली ऐसा लगने मात्र से। नहीं तो मैं तो ऐसा लगने लगूँ कि आप प्रधानमंत्री का काम मैं ही कर रहा हूँ, तो फिर सारे प्रधानमंत्री की सारी तनख्वाह तो मुझे आ जानी चाहिए। कैसे बेचारे बच्चों जैसी बातें करते हैं। अब बच्चे ही हैं, 10-11 साल की उम्र में साधु हो गए थे, तो बचपना इनका गया नहीं अभी तक। अब लेकिन अब फेमस हो गए हैं तो अब लोग भी इनके वीडियो मुझे भेजते हैं समीक्षा करने, तो मुझे करनी पड़ती है, वरना तो अब ये तो बच्चे जैसी इनकी स्थिति है ना। जैसे बचकाना होते हैं कि वो माँ बाप बड़े बूढ़े बच्चे को कुछ बोल देते हैं, वो बेचारा उन्हीं को दोहराता रहता है। तो वही हाल प्रेमानंद जी का हो गया है। वो अब 10 साल की उम्र में, बच्चे की उम्र में साधु बन गए। अब जो उन्होंने वहां सब सुना वना उन्हीं को दोहराते दोहराते फिर शुद्ध भी हो गए, और अब और लोगों को ज्यादा दोहरा रहे हैं, क्योंकि फेमस हो गए हैं तो रोज कोई ना कोई मिलने आता है। अब दोहराते रहते हैं, उन्हीं बातों को दोहराते रहते हैं जो इन्होंने सुनी थी, वही दोहराव चल रहा है। अब शायद इनकी जो किडनी खराब हो गई है, वो शायद किसी और ने कुछ गलत कर्म किया होगा, इन्होंने उसको मान लिया होगा और फल इनको मिल गया। आई होप आप लोगों को कुछ समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब जरा भी व्यवहारिक है इनकी बातें, और ऐसी अव्यवहारिक बातें करके इन्हें रहने के लिए कोठी मिली हुई है, 2 गाड़ियां मिली हुई हैं, जब इच्छा करे चले जाएं आ जाएं। कई सारे शिष्य हैं जो सेवा में लगे रहते हैं। यही अव्यवहारिक बातों की वजह से। अब देखो, अव्यवहारिक बातों का भी ऐसा फल है आज की दुनिया में। फिर भी किन्हीं को लगे कि नहीं महाराज आप जो क्या कैसी बातें कर रहे हो, आप महाराज जी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, महाराज जी देख ही नहीं रहे कितनी सारी दुनिया उन्हें मान रही है वगैरह वगैरह। भैया, मानने से अगर कुछ हो जाता तो फिर क्या था? भारत अपने आप को विश्व गुरु मानने लगे तो होगा थोड़ी, फिर भी भीख मांगने तो अमेरिका से ही जाएगा। समझ रहे हो?